हेलो एवरीवन बच्चों, आज से हम अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 7, डेप्रिसिएशन। बच्चों, डेप्रिसिएशन के सारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट, ऑल द लेक्चर्स विल बी देयर। आज से बच्चों हम सारे सॉल्व इलस्ट्रेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन नंबर 2 on page number 223. All right. So now let's read the problem. On 1st April 2016, Messrs. Poonawalla and Company Latur purchased equipments of 50,000 against check. अभी against check इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पैसा है ये बैंक अकाउंट से गया है. They decided to follow fixed installment method of depreciation या straight line method जिसे हम कहते हैं. The life of the equipments is estimated at 8 years and scrap value at the end of its life is estimated as 2000. On 1st Jan 2019, entire equipment is sold for 35,000. The firm closes its books of accounts on 31st March each year, prepare equipments account and pass journal entries for the third year. देखिए, जर्नल एंट्री सारी नहीं करनी है, सिर्फ थर्ड ईयर, एंड ऑल्सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल और अ पेन एंड अ रूलर और अ स्केल. ओके, ऐसे ही आड़े टेढ़े फॉर्मेट्स नहीं बनाना है. ऑलराइट, एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे. हमने 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी खरीदी. सो 1 अप्रैल 2016 का इक्विपमेंट्स की वैल्यू है 50,000. Depreciation will be provided and on 31st March 2017 because that is the year end. हमारी मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? What is the original cost? That is 50,000. उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू. क्या है? देखिए, एस्टिमेटेड स्क्रैप इज 2000. सो 2000 माइनस किया. और यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 years. तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आता है 6,000 पर एनम, मतलब साल भर का डेप्रिसिएशन है 6,000. ओके, तो यहां पे बच्चों हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे -6,000. कितने बची देखो वैल्यू यहाँ पे? 44,000. ये क्या है? एज ऑन 1st April 2017. Now whenever we are calculating depreciation, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव विद रिगार्ड्स टू द डेट्स. बच्चों, बहुत बार हम क्या करते हैं, यहाँ 2017 लिखा, लिखते वक्त यहाँ 2018 लिख देते हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, बस एक दिन के ही डिफरेंस है. तो 1 अप्रैल 2017 को आपका वैल्यू है अभी 44,000 का. ये पहले साल की आपकी कैलकुलेशन हो गई. अब इसे हमें हमारे अकाउंट में लिखना है. तो हमें इक्विपमेंट्स का अकाउंट बनाना है, राइट? तो इक्विपमेंट्स में पहली एंट्री हमारी आएगी फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, राइट? तो हमने परचेज किया पहले साल, तो 1 अप्रैल को हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बताइए मुझे. इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज बैंक से पैसा गया है. सो 50,000 की एंट्री है. तो हमारे इक्विपमेंट्स अकाउंट में देखिए इस तरह से डेबिट साइड पे हमने लिखा है 1 अप्रैल को टू बैंक 50,000, राइट? एंड 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 6,000 का. तो हमारी एंट्री डेप्रिसिएशन की हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू इक्विपमेंट्स, राइट? तो देखिए यहाँ पे, एंड नाउ वी विल राइट द बैलेंस. बाय बैलेंस कैरीड डाउन 44,000. हमने कैलकुलेशन में भी यही देखा है, राइट? अभी ये जो पहले साल का बैलेंस है हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000, राइट? ये हमारा फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन है बच्चों. नाउ हमारे वर्किंग नोट में चलते हैं और सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं. सेकेंड ईयर विल बी 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा, राइट? और ये डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000. तो -6,000 बचा कितना? 38,000. दिस विल बी द वैल्यू on 1st April 2018. Now again let us post this in our equipments account. अभी equipments account में वापस depreciation provide होगा for the second year. So 31st March 18 के लिए depreciation account debit 6,000 to equipments आएगा. So देखिए यहाँ पे
एंड बैलेंस हम लिखेंगे 38,000 और अगले साल 38,000 हमारा कैरी डाउन हो गया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करने हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है थर्ड ईयर में क्या हुआ है बच्चों, देखिए ऑन 1st Jan 2019 वी हैव सोल्ड द इक्विपमेंट्स। 1st Jan 2019 को हमने सेल ऑफ कर दिया। तो 1st Jan 2019 को बुक वैल्यू कितनी थी इक्विपमेंट्स की, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और वो निकालने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो कितने महीनों के लिए होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। तो जब हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, पूरे साल भर का नहीं। ऑलराइट, बिकॉज 1st Jan को हमने बेच दिया है। ठीक है, तो बस ये हमने कैलकुलेट किया यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए। अब 6,000 ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो 9 मंथ्स का कितना? 6,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 विच गिव्स अस 4,500। मतलब अभी ये जो थर्ड ईयर है उसका डेप्रिसिएशन हमने इतना प्रोवाइड किया। यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं 4,500। तो अब बुक वैल्यू क्या है एज ऑन 1st January? 33,500। ये हमारी बुक वैल्यू है और अब हमने इसे सेल ऑफ कर दिया है। अब बच्चों पहली एंट्री हम पास करेंगे फॉर द थर्ड ईयर, ये डेप्रिसिएशन की विल बी आर फर्स्ट एंट्री। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट्स, ये हमारे जर्नल में हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट 4,500 on 1st January 2019। नाउ हमें कितना पैसा मिला? सेलिंग प्राइस कितनी है देखो 35,000। सो यहां पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम 35,000। अब बच्चों जिस चीज की बुक वैल्यू है 33,500 वो आपने 35,000 पे बेची, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो गया ना, आपने ज्यादा पे बेचा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1,500 इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हमने क्या किया बच्चों? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 9 मंथ्स का, उसके बाद ये हमने बुक वैल्यू फाइंड की। मतलब 1st January को वैल्यू क्या थी मेरे इक्विपमेंट्स की? 33,500, लेकिन बेचा तो मैंने 35,000 पे ना, इसका मतलब 1,500 का मेरा प्रॉफिट हो गया है। अब इस प्रॉफिट के लिए एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। कितना पैसा मिला है हमें? हमें मिला है 35,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 35,000 से, बिकॉज मिला है पैसा, राइट? कितने के इक्विपमेंट बाहर गए हैं मेरे बिजनेस से? बुक वैल्यू कितनी थी? 33,500। तो इक्विपमेंट्स को मैं क्रेडिट करूंगी 33,500 से, इक्विपमेंट्स को क्रेडिट, बिकॉज अभी वो बिजनेस से बाहर चले गए, राइट? एंड जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट? सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। तो इस प्रॉफिट को भी मैं क्रेडिट करूंगी। तो मेरी जर्नल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू इक्विपमेंट्स 33,500 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 1,500। लेट अस सी यहाँ पे हमने क्या लिखा है जर्नल में। बैंक अकाउंट डेबिट 35 टू इक्विपमेंट्स एंड टू प्रॉफिट, राइट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, अंडरस्टूड? ऑलराइट, अब बच्चों ये जो हमारा प्रॉफिट है और ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है, एंड में हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफर करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो दैट इज व्हाई ईयर एंड में हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे और प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देंगे। सो व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन, आवर एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सी यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री है हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एंड जो प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट्स है इसे भी ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ये दोनों एंट्रीज भी आपको पास करने हैं बच्चों, इट इज नॉट गिवन स्पेसिफिकली, सो भूलना नहीं है करना, ठीक है? सो ये हमारे थर्ड ईयर के एंट्रीज है बच्चों, टोटल 4 एंट्रीज है। अब इन एंट्रीज को हमें पोस्ट करना है हमारे इक्विपमेंट्स अकाउंट में। सो लेट अस सी यहाँ पे
जनवरी 1 को ये डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड कर दिया 4500, उसके बाद हमें पैसा मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट्स हमने किया 35,000 एंड 1,500 यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हमने लिख दिया ऑन द डेबिट साइड। इज दिस अंडरस्टूड दैट किस तरह आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट निकालना है? बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. Bachcho, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय।